नमस्कार। आज के वीडियो में सभी अभिभावकों, दर्शकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ बुक से चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कैसे मालूम करें। इसके लिए हमको थोड़ा सा रूट में जाना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है। तो क्वाड्रेटर का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है और उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं solution. Let the first angle equal to, ये 3:5:9 है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग मानेंगे ये 3x। The second angle equal to 5x, third angle equal to 9x and fourth angle equal to 13x। और उसका लिख देंगे as we know that sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x equal to 360 डिग्री। ठीक है। अब चारों को जोड़ेंगे 3 + 5 8 + 9 17 + 13 यानी 30x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 360 अपॉन 30 या 12। ये मालूम हो गया हमारा और चारों एंगल निकाल लेंगे आसानी से। Therefore फर्स्ट एंगल कितना है 3x है, 3x यानी 3 × 12 36 डिग्री। इसी तरह से सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, ये आप लोग खुद निकालिए। फाइंड योरसेल्फ। इतना काम करना चाहिए अपने से तो समझ में आएगा, अच्छा रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल इक्वल है तो हमको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या है, सबसे पहले ये जाने। पैरेललोग्राम में उसका एंगल पर कोई नहीं है, बंधन नहीं है कि कितना डिग्री एंगल होगा, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमको यही दिखाना है रेक्टेंगल उस पर जो पैरेललोग्राम जिसकी चर्चा कर रहा है उसका एक एंगल 90 डिग्री हम दिखा देंगे तो हम आराम से उसको कर रेक्टेंगल कह सकते हैं। यही अंतर मेन डिफरेंस
पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। तो हम लोग सबसे पहले छोटा सा पहले रेक्टेंगल ही बनाएंगे और फिर हम लोग काम करेंगे। ए बी सी डी। फिगर तो हम रेक्टेंगल का बनाए हैं, लेकिन अभी कहेंगे पैरेललोग्राम ही, इसलिए कि हमको दिया हुआ वही चीज़ है और ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल का फिगर बनाने का मकसद यही है कि कंसेप्ट सही मिलता है, और नहीं तो उल्टा पुल्टा नजर आएगा, समझ में नहीं आता है जल्दी। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होगा, एक एंगल, ये पूरा एंगल मान लो ये 90 डिग्री दिखा दें, या एंगल बी 90 डिग्री, एक एंगल दिखा 90 डिग्री दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले गिवन टू प्रूव लिख लें, फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन में ए बी सी डी is a parallelogram in which AC equals to BD. To prove ABCD is a rectangle. हम लोग देखेंगे इसके लिए सबसे आसान तरीका है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को कन्वेंट प्रूफ कर देना। किसी तरह से अगर ये कन्वेंट प्रूफ कर देते हैं तो एंगल ए और एंगल बी पूरा ये बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो जाए तो दोनों का सम 90 180 होगा। ये पैरेललोग्राम है तो कंसेक्यूटिव एंगल्स बनता है, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को कन्वेंट प्रूफ करें। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इसमें क्या क्या इक्वल दिखाई पड़ रहा है। एक तो ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन ही हो गया, दूसरा ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ ही है, और तीसरा ये बी सी इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंपल है, एस 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 से कन्वर्ट हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। और जब ये कन्वेंट हो गया तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, सीपीसीडी। ये तो हो गया, हमको तो इतने से काम नहीं चलेगा, हमको 90 डिग्री दिखाना है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा
ऊपर आएंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। कंजुगेटिव एंगल्स बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि दोनों बराबर है हमारा, यानी 2 एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए डी 180 डिग्री अपॉन 90 डिग्री। अब ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो लिख देंगे सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 90 degree, therefore ABCD is a rectangle. Proved. बस इतना ही सा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है तो वह रोम्बस होगा, ये प्रूव करना है। तो हम बेहतर होगा, क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी शेप का बना सकते हैं लेकिन उससे हमको कंसेप्ट सही नहीं मिलेगा, हम रोम्बस ही बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कैसे क्या है रहस्य। ए बी सी डी, ये सिंपल रफ फिगर है, लगभग लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है। बस कोई नाप जोक करके यहाँ पर हम लोग काम नहीं करते हैं, रफ फिगर ही बनाते हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, यानी AO बराबर CO है और BO बराबर DO है। हमको प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये सबसे पहले जानेंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए सिंपल वे में हम लोग समझेंगे, इसका चारों साइड अगर इक्वल दिखा दें तो हमारा ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का भी होता है, लेकिन स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि एक एंगल 90 डिग्री भी होना जरूरी है। रोम्बस में ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग चारों साइड इक्वल दिखा देंगे, किसी तरह से हमारा काम पूरा हो जाएगा। देखते हैं, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें फिर आगे बढ़ेंगे। is a quadrilateral
in which AC and BD bisect each other at O, and AC perpendicular BD bisect each other at right angle. To prove ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. कैसे प्रूव होगा देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। अभी हम क्या बोले, चारों साइड इक्वल दिखा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। चारों साइड इक्वल कैसे दिखाएंगे हम देखते हैं। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB को किसी तरह से अगर कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया तो AB बराबर CB हो जाएगा, और जैसे इसको कन्वर्जेंट प्रूव करें उसी तरह से COB और COD को भी कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। CB बराबर CD और CD बराबर DA, चारों साइड इक्वल हो गया, काम पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB क्या क्या है। AO इक्वल टू CO दिया हुआ ही है, AO इक्वल टू CO लिख देंगे। AC एंड BD bisect each other. OB इक्वल टू OB कॉमन हो गया, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर AC परपेंडिकुलर BD, तो हो गया बाय SAS। Therefore by SAS congruency triangle AOB congruent ट्रायंगल COB, जो ये कन्वर्जेंट हो गया तो AB इक्वल टू CB हो गया, AB इक्वल टू CB, CPCT इक्वेशन 1। सिमिलरली we can prove triangle COB congruent triangle COD, therefore CB equals to CD equation 2, and also CD equals to DA equation 3,
कर सकते हैं। इसी तरह से इस दोनों को कन्वेंट प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 2 1 2 and 3 AB equals to BC equal to CD equals to DA. Therefore ABCD is a rhombus. Proved. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। वैसे तो हम लोग प्रॉपर्टी में जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे समझेंगे। मान लीजिए यही है ए बी सी डी, एक स्क्वायर है जिसका दोनों डायगोनल ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है हम बोल रहे हैं, बाइसेक्ट की बात अभी हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए बाइसेक्ट हमको प्रूव करना है। और ये 90 डिग्री पर कर रहा है, यही हमको दिखाना है। ए बी सी डी स्क्वायर है और प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, दूसरा ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। हम लोग लिखते हैं फिर काम करेंगे। गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। To prove AC equals to BD and AC and BD bisect each other at right angle। पहले AC इक्वल टू बी डी प्रूफ कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा काम कैसे कैसे होता है। AC इक्वल टू बी डी, साइड का हम लोग जान रहे हैं कि और स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, यानी ए बी बी सी सी डी डी ये सब बराबर है। ईच एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, पूरा एंगल डी ए बी 90 डिग्री होता है। तो गौर से देखें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को, ए बी इक्वल टू बी ए तो कॉमन ही हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, और एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से एस ए एस कन्वेंट हो जाएगा। जो कन्वेंट होगा तो ए सी और बी डी इक्वल हो गया। हम लोग लिखेंगे, वही लिखेंगे पहले, एन
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ए बी इक्वल्स टू बी ए, फिर ए डी इक्वल्स टू, सॉरी इधर ही लिखते हैं, बी सी इक्वल्स टू ए डी, और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। ये 90 डिग्री, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये तो कॉमन ही है। तो हो गया। Therefore by SAS congruency, triangle A B C congruent triangle B A D। जब ये दोनों कन्वेंट हो गया तो दोनों इक्वल हो जाए, साइड ए सी इक्वल टू बी डी, सी बी सी डी। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ये कैसे हम लोग करेंगे? सोचेंगे, देखेंगे। हम इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं थोड़ा सा। नहीं, ये नहीं होगा अभी। इस दोनों को देखते हैं अपोजिट, यानी ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। क्या देख रहे हैं? ए बी इक्वल टू सी डी तो है ही। उसके बाद ये एंगल इसके बराबर में होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो हो गया ए एस ए एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये प्रूफ हो जाएगा। पहले यही हमको प्रूफ करना है, उसके बाद जाकर के ट्रायंगल एओबी और सीओबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और ये दोनों एंगल इक्वल दिखा करके लीनियर पेयर से 190 डिग्री दिखा देंगे उसको हम बात। ठीक है। in triangle AOB and triangle COD, AB equal to CD। एक एंगल ये भी ले सकता है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ज़्यादा आसान रहेगा। और एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है अभी पैरेलल सी डी है और ये ट्रांसवर्सल है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वैसे ही बहुत लंबा है क्वेश्चन, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हो गया। देयरफॉर बाय एस ए एस, यहाँ पर एस ए नहीं, ए एस हो गया, ए एस
कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। therefore AO equals to CO and BO equals to D, CPCT। ये हो गया। अब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB को कन्वर्ट प्रूफ करें। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, AB equal to CB, AO equal to CO। I just proved above, और OB equal to B common। हो गया। therefore by SSS congruency triangle AOB congruent triangle COD। तो जो ये कन्वर्ट हो गया तो हो गया therefore एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। अब ये दोनों को दिखा देंगे। एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, यानी एंगल AOB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री टू एंगल AOB इक्वल टू 180 अपॉन 2, सॉरी 180 डिग्री एंगल AOB इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। एंगल AOB 90 डिग्री हो गया, यानी therefore AC परपेंडिकुलर BD। तो हो गया therefore AC एंड BD bisect each other at O at 90 डिग्री। प्रूव्ड। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो ज़रूर आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको अधिक लाभ मिलेगा। मार्केट में जितने भी चैनल्स हैं उन सब की तुलना में मेरा चैनल बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी, यहाँ तक हमको ऐसी उम्मीद है। हाँ, किसी को अगर कोई दिक्कत हो ज़रूर आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में डाल करके हम उसका जवाब देंगे, बतलाएंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।